टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि हम डे फर्स्ट से कह रहे थे ना कि खान को कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि खान के पीछे सत्ता सरकार की मशीनरी खड़ी है जो खान को कुछ होने नहीं देगा। जिस 138 कोचिंग संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है वे सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो छोटे छोटे मोहल्ले में पढ़ाने का काम करते हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जिनके पास 100 स्टूडेंट हैं, 200 स्टूडेंट हैं, 300 स्टूडेंट हैं, पूरे दिन में वो बैठ के पढ़ाते हैं। ऐसे 138 कोचिंग संस्थानों को टारगेट किया गया है और उसको बंद करने का आदेश दिया है। ये आरोप क्या है? तो उन्होंने निबंधन नहीं कराया। अरे भाई, जो एक घर में 10 गो बेंच लगा के पढ़ा रहा है वो क्या निबंधन कराएगा? यही बात हुई ना कि बड़ी मछलियों पर टारगेट करने के बजाय छोटे छोटे मछलियों पर आप टारगेट ले रहे हैं, जिसका जीवन यापन आप उन्हीं कोचिंग संस्थानों से चल रहा है। कई छोटे छोटे कोचिंग चलाने वाले जिनके 50-100 स्टूडेंट हैं, उन लोगों का फ़ोन आ रहा है पूरे दिन आज कि देखिए सर, हम लोग कैसे जो सरकार का गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को हम लोग कैसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो कोई प्रोफेशनल कोचिंग चलाते नहीं हैं। हम लोग तो 50-100 स्टूडेंट है, 2-3 बैच है, उसमें आके लोग पढ़ते हैं। 10 बेंच मेरे पास है, हम वहाँ पर उन बच्चों को पढ़ाते हैं। हम न फीस का पैसा रसीद देते हैं, न कोई उस तरीके का हमारे पास कोई सुविधा है। अब ये बंद करने की बात कर रहे हैं। तो यही होता है कि जब कोई घटना घटती है ना, जब आंधी तूफान आता है तो छोटे छोटे पेड़ पौधे गिरते हैं, बड़े बड़े पेड़ वैसे ही खड़ा रहता है। देखते हुएगा छोटका जितना पेड़ है सब साफ, अब बड़ा जो बरगद अगदवर रहेगा वो कभी कभी गिरता है। तो यही चीज़ है। आप खान के कोचिंग संस्थान की तरफ जाएंगे, दिन में आप पैदल नहीं निकल सकते और उसको फायर सर्विस का जो है सो अनुमति दिया है और उसको लाइसेंस दिया है। वहाँ फायर की गाड़ी नहीं पहुँच सकती है। भगवान न करे कभी कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर उस हादसा हो गया तो उस गली में फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुँच सकती है। 2 रिक्शा अगर एक साथ उस गली में घुस जाए तो तीसरा रिक्शा के घुसने का जगह नहीं है। एक दिन हम रात के 9 बजे गए थे और गाड़ी से चले गए, भगवान भला करे निकलने में हमें 1 घंटा लग गया। 2 गाड़ी अगर एक साथ अगर उस गाड़ी में अगर आमने सामने से आ जाए ना तो फिर पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से वहाँ छात्रों का रस रहता है, इस तरीके से कंजेस्टेड जगह, एकदम संकीर्ण गली कह सकते हैं। जिस जमाने में वहाँ पे गोदाम रहा होगा, कहते हैं कि खान का जो कोचिंग संस्थान है वहाँ पहले कोल्ड स्टोरेज था। हमें पता नहीं कि कोल्ड स्टोरेज में गाड़ियाँ उस दौर में कैसे जाती होंगी, छोटी छोटी गाड़ियाँ जाती होंगी। कैंपस के अंदर में जितनी संस्थानें हैं कोचिंग संस्थान, 5-5 हज़ार स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। आप समझिए तो क्या स्थिति होगी। कुछ अगर दुर्घटना हो गई, जिस तरीके से जितना फ्लोर उन्होंने बनाया है, उस फ्लोर पर जाने के लिए जितनी चौड़ाई की सीढ़ी है, हमने सब जाकर देखा है। क्या उस सीढ़ी से एक साथ उतने स्टूडेंट आ जा सकते हैं क्या? और उतने स्टूडेंट के लिए इतनी छोटी जगह क्या कानून सम्मत है क्या? बड़ी बड़ी बातें डीएम कर रहे थे। हम डे फर्स्ट से कर रहे थे कि चंद्रशेखर के बूते की बाहर की बात है, क्योंकि चंद्रशेखर भी पैरवी सुनते हैं और उसमें ठकुराई वाला गुम नहीं है कि हम हार गए तो हार गए। पैरवी सुनते हैं, सिफारिश सुनते हैं, सब लोगों को साथ लेकर चलने की मानसिकता है। तो वो उस मानसिकता में खान जैसे कोचिंग चलाने वाले पर कैसे कार्रवाई संभव है? कोई अंधा आदमी भी उसके कोचिंग संस्थान में जाएगा ना, जिसको कानून का ABCD का जानकारी नहीं है, उसके मुंह से एक बार बरबस जरूर निकल जाए कि अरे बाबा, कैसे यहाँ इतने बच्चे को पढ़ने की अनुमति दे दी गई है, कैसे इतने बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जिस समय में कोचिंग टूटता है, कभी चले जाइए खान के उस रास्ते से, आधे घंटे तक जैसे लगता है कि सिनेमा हॉल का जो है शो टूटा। आप आ जा नहीं सकते। पता नहीं कैसे फायर
सर्विस वाले उनको लाइसेंस दिए हैं। तहकीकात होगी, शोभा औतकर से भी बात होगी कि कैसे आप जहां आपकी गाड़ी नहीं पहुंच सकती है वहां आप कैसे उसको लाइसेंस दे सकते हैं। कई सवाल हैं, कई तरह की अनियमितता आपको देखने को मिलेगी। जो कोचिंग गाइडलाइन जिसने बनाया है, कानून तो 2006 में बना था, 2010 में कानून बना था। पाठक आए तो नियमावली बना और लागू किया गया। बड़ी हल्ला हंगामा किया, ये लोग हाई कोर्ट से जो स्टे लगा। कितना पावरफुल है बताइए कि इस कॉलेज के टाइम में कोचिंग इनका नहीं चलनी चाहिए, इसको सरकार के आदेश का, पाठक के आदेश को हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। यही तो खेल है। कोर्ट में आज हो क्या रहा है? कोर्ट की ये जिम्मेवारी नहीं है कैसे संस्थानों पर लगाम लगना चाहिए, या सरकार के जिस समय में कॉलेज खुला रहे, स्कूल खुला रहे, उस समय कोचिंग संस्थान नहीं चले क्योंकि वही स्टूडेंट पढ़ते हैं, या फिर वो दिखाए कि नहीं ये कॉलेज के स्टूडेंट हमारे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल के स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं। तो जब कोई सुधार की बात होगी ना, तो इस देश में बहुत सारे सिस्टम ऐसे बनाए गए हैं, ऐसे सिस्टम काम करते हैं कि उनके साथ खड़े हो जाएंगे। फिर वो सुधार की बात वहीं पर ठप, कोचिंग वाले को लाभ मिल गया। तब ये फर्स्ट से करें तो इनकी खान को कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इनके जो रहनुमा लोग हैं ना, पटना से दिल्ली तक, और इस तरीके का रहनुमा है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं।